आप जानते हैं रिजेक्शन से मिलने वाला दर्द एक कार एक्सीडेंट से भी ज्यादा होता है। और क्या आपको पता है अकेलापन और लोनलीनेस सिगरेट पीने के बराबर हार्मफुल होता है। और क्या आपको ये भी पता है आपकी ज्यादातर विशेष पूरी क्यों नहीं होती हैं? साथ ही क्या आपको एक जेन्युइन और इम्पैक्टफुल स्माइल के बारे में पता है? ऐसे ही कुछ अमेजिंग साइकोलॉजिकल फैक्ट्स के बारे में आज आप इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को देखना एंड तक। फैक्ट नंबर 21। आप अक्सर किसी भी बारे में खुद से बातें करते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं साइकोलॉजी के अनुसार खुद से बातें करने से हर चीज के डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। और जब आप शीशे यानी मिरर में देखकर खुद से बातें करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस, मेमोरी और कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ जाती है। वैसे दोस्तों, क्या आप अकेले में खुद से बातें करते हो? यस या नो में कमेंट करके हमें बताओ। नंबर 20। जिंदगी में आपकी खुद से बहुत सी एक्सपेक्टेशंस होंगी और आपके आसपास के लोगों की भी आपसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होंगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब दूसरे लोगों को आपसे उम्मीदें होती हैं तो आप एवरेज से बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप अपने से जुड़े लोगों को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते हैं, जिससे आपका स्ट्रेस पॉजिटिवली कम होता है और आप हर चीज में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। नंबर 19। ये तो आप जानते हैं कि सिगरेट पीना हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिगरेट से भी ज्यादा हार्मफुल कौन सी चीज होती है? वो है अकेलापन। जी हाँ दोस्तों, साइकोलॉजी के मुताबिक अगर कोई हमेशा अकेला रहता है तो वो उसके लिए 15 सिगरेट्स पीने से भी ज्यादा हार्मफुल होता है। इसीलिए साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि इंसान को अपनी जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा दोस्त और रिश्ते बनाने चाहिए ताकि वो कभी भी अकेला फील ना करे। नंबर 18। आपने अक्सर महसूस किया होगा कि आप कोई सपना देख रहे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपको अपने आसपास की चीजों के बारे में भी पता रहता है। मतलब आपको पता होता है कि आप सपना देख रहे हैं। दरअसल इस तरह के ड्रीम को ल्यूसिड ड्रीम कहा जाता है। साइकोलॉजी के मुताबिक इस तरह के सपनों को इंसान अपनी मर्जी से कंट्रोल कर रहा होता है और अगर ल्यूसिड ड्रीम के दौरान इंसान की आंख पूरी तरह से खुल जाती है तो वो इंसान दोबारा से उस सपने को कंटिन्यू कर सकता है। वैसे अगर आपको वीडियो देखने में। नंबर 17। आजकल लोग हर सिचुएशन और मूड के लिए गानों की प्लेलिस्ट बनाकर रखते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आप जिस तरह के गाने सुनते हैं आपको पूरी दुनिया उसी मूड के मुताबिक दिखने लगती है। मतलब अगर आप सैड सॉन्ग सुनते हैं तो आपको पूरी दुनिया सूनी और दुखी लगने लगेगी, और अगर आप रोमांटिक गाने सुनते हैं तो आपको पूरी दुनिया रोमांटिक लगने लगेगी। नंबर 16। क्या आप जानते हैं कि एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश कब होता है? वेल, साइकोलॉजी कहती है कि एक इंसान तब सबसे ज्यादा खुश होता है जब उसे पता चलता है कि वो इंसान किसी की जिंदगी में सबसे ज्यादा स्पेशल है। साइकोलॉजी के मुताबिक जब किसी इंसान को पता चलता है कि वो किसी की जिंदगी में बहुत खास है और वो इंसान जब उनकी केयर करता है तो लोगों को सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। नंबर 15। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आपको हमेशा बाहर का खाना ही क्यों अच्छा लगता है, जबकि वही सेम खाना अगर आप खुद घर पर बनाकर खाते हो तो आपको वो उतना अच्छा नहीं लगता है? दरअसल दोस्तों, साइकोलॉजी के मुताबिक जब आप खुद खाना बनाते हैं तो उसे पकाते पकाते आपकी एक्साइटमेंट कम होने लगती है और जब आप उसे खाने बैठते हैं तो आपको वो खाना ज्यादा टेस्टी नहीं लगता है। नंबर 14। अक्सर हम में से अधिकतर लोगों को अपने बारे में दूसरों से सुनना ज्यादा अच्छा लगता है। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? दरअसल साइकोलॉजी के मुताबिक हमारी सोसाइटी में हमारा ब्रेन बचपन से इस तरह से प्रोग्राम किया जाता है कि हमें अपनी तारीफ या अपने बारे में बातें करना और सुनना रिवॉर्डिंग और अच्छा लगता है, क्योंकि जब कोई हमारी बातें करता है तो हमें लगने लगता है कि पूरी दुनिया का अटेंशन हमें ही मिल रहा है। नंबर 13। आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि आप अपने किसी रिश्तेदार या फ्रेंड्स को किसी चीज के बारे में कितना भी सच क्यों ना बताएं, लेकिन वो फिर भी आपकी बातों पर यकीन नहीं करते हैं। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? साइकोलॉजी में इस सिचुएशन को कंफर्मेशन बायस कहते हैं, जिसकी वजह से लोग सिर्फ उसी बात पर यकीन करते हैं जिसे वो पहले से सच मानते हैं या सच मानना चाहते हैं। नंबर 12। आपको अक्सर रात में जगने और सुबह लेट उठने की वजह से डांट पड़ती होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग लेट सोने और उठने वाले लोग असल में जल्दी सोने और जागने वाले लोगों से ज्यादा इंटेलिजेंट और क्रिएटिव होते हैं? ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि ऐसे लोग नॉर्मल लाइफ प्रैक्टिसेस से अलग हटकर कुछ कर रहे होते हैं। अब ऐसा हर किसी पे तो अप्लाई नहीं होता, लेकिन अधिकतर ऐसा ही होता है। नंबर 11। आप अक्सर मंदिर या किसी धार्मिक जगह पर जाकर विश मांगते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि साइकोलॉजी के मुताबिक जब भी आप कोई विश मांगते हैं और उसके बारे में किसी को भी नहीं बताते हैं तो उस विश की पूरे होने की संभावना बढ़ जाती है, और वहीं अगर आप उस विश के बारे में किसी को बता देते हैं तो उस विश के पूरे होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। एक्चुअली ये बात बहुत सी साइकोलॉजिकल रिसर्चेस में प्रूव भी हो चुकी है कि अगर हम अपने डिजायर्स, विशेष या गोल को किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं तो चांसेस ज्यादा होते हैं कि आप अपने उस गोल को जल्द ही अचीव कर पाओ, क्योंकि अपने गोल को लोगों को बताने से माइंड को ऐसा लगता है कि जैसे उसने वो गोल ऑलरेडी अचीव कर लिया हो। इसीलिए जब तक आपकी विश पूरी नहीं होती है तब तक उसके बारे में किसी को मत बताइए। नंबर 10। आज की जनरेशन के साथ सबसे बड़ी परेशानी ये है कि उनके अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा है, जिसे आज के जमाने में शॉर्ट टेम्पर कहा जाता है, और जिसकी वजह से लोग अक्सर अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, साइकोलॉजी कहती है कि जब भी आपको किसी बात पर गुस्सा आए तो आपको अपने ऑपोजिट हाथ से ब्रश करना चाहिए, उल्टे हाथ से, मतलब जिससे आप रेगुलरली ब्रश ना करते हो। इस तरह से करने पर आपका गुस्सा शांत होने लगेगा और आपका अपने ब्रेन पर कंट्रोल भी बढ़ने लगेगा। ये वाकई अच्छी और आसान ट्रिक है। नंबर 9।
पढ़ाई करते वक्त 100 में से 98% लोगों को नींद आने लगती है। आप हमेशा सोचते हैं कि ऐसा क्यों होता है। दरअसल दोस्तों, साइकोलॉजी के हिसाब से किसी भी काम में इंटरेस्ट न होने की वजह से नींद आती है और पढ़ाई तो फिर ज्यादातर लोगों को पसंद होती ही नहीं है। वैसे साइकोलॉजी ने इसके लिए एक सोल्यूशन भी बताया है, जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। खुद को एक जोरदार थप्पड़ मार लीजिए। आई नो, ये बहुत ही वियर्ड और अजीब लगता है सुनने में, और शायद कुछ लोग ऐसा ना भी करें, लेकिन दोस्तों ये चीज साइकोलॉजिकली प्रूवन है, क्योंकि ये आपको एक शॉक और पेन देती है जो आपको जगा देता है। नंबर 8, दोस्तों लोग अक्सर प्यार और पसंद को एक ही समझ लेते हैं और इनके बीच का फर्क नहीं समझ पाते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि आप जिससे प्यार करते हैं, आप अपनी खुशी से ज्यादा उनकी खुशी का ध्यान रखते हैं, और जो आपसे प्यार करते हैं वो अपनी खुशी और चाहत से ज्यादा आपकी खुशी की परवाह करते हैं। अब पसंद की बात करें तो जो चीज आपको पसंद होती है, आपको उसकी परवाह नहीं होती है, बस आपको अच्छी लगती है। जैसे आपने वो कोट सुना होगा कि जब आपको फूल से प्यार होता है तो आप रोज उसमें पानी डालते हैं, और जब आपको फूल पसंद होता है तो आप अपनी खुशी के लिए उसे तोड़कर अपने पास रख लेते हैं। ये बात काफी हद तक आप लोग महसूस कर पा रहे होंगे। नंबर 7, आप में से ज्यादातर लोग सुबह जल्दी उठने के लिए 7 से 8 का अलार्म सेट करते होंगे और हर सुबह उन अलार्म्स को स्नूज करके सो जाते होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि साइकोलॉजी के मुताबिक ये एक बुरी हैबिट होती है, क्योंकि जब आप बार बार अलार्म्स को बंद करने के लिए उठते हैं तो उससे आपकी नेचुरल स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होती है और आप पूरा दिन स्लीपी फील करते हैं। इसीलिए आपको सिर्फ उस वक्त का अलार्म लगाना चाहिए जिस वक्त पर आपको एग्जैक्ट उठना हो। नंबर 6, क्या आप किसी इंसान के नेचर, कैरेक्टर और उसके बिहेवियर को जज करना चाहते हैं? तो उसके लिए ये साइकोलॉजिकल ट्रिक आपके बहुत काम आने वाली है। दोस्तों, जिस भी इंसान के कैरेक्टर को आप समझना चाहते हैं, आप उनमें नोटिस करिए कि वो अपने से छोटे, नीचे लेवल पर काम करने वाले जैसे वेटर, गरीबों और जानवरों के साथ कैसा बिहेवियर रखता है। उनके इस पैटर्न से ही आपको पता चल जाएगा कि उस इंसान का नेचर केयरिंग है या फिर रूड और केयरलेस है। आप चाहे तो कभी भी इस ट्रिक को अपनी लाइफ में टेस्ट कर सकते हैं। नंबर 5, आपने अक्सर अपने बड़ों और टीचर्स से सुना होगा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस इंसान की जिंदगी का इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, लेकिन इसके साथ साथ आपने ये भी सुना होगा कि ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता है। क्या आप जानते हैं साइकोलॉजी का इसके बारे में क्या कहना है? साइकोलॉजी के मुताबिक जिन लोगों का कॉन्फिडेंस लो होता है, उनके सक्सेसफुल होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि लो कॉन्फिडेंस एक पॉजिटिव प्रेशर की तरह काम करता है और लोगों को अच्छा परफॉर्म करने के लिए मोटिवेट और पुश करता है। नंबर 4, आप लोग हमेशा सोचते होंगे कि जब बड़े होकर हमें कंप्यूटर से ही सारा काम करना होता है, तो बचपन में हैंड राइटिंग अच्छी करने के लिए क्यों फोर्स किया जाता था? असल में साइकोलॉजिस्ट का मानना है, जब बच्चे खुद अपने हाथ से लिखते हैं तो वो और ज्यादा स्मार्ट बनते हैं और उनकी क्रिएटिविटी भी बढ़ती है, क्योंकि जब हाथ को लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो ब्रेन के ज्यादा से ज्यादा सेंसेस एक्टिव हो जाते हैं। नंबर 3, रिजेक्शन किसी को भी पसंद नहीं होता है। क्या आप जानते हैं साइकोलॉजी के अनुसार जब किसी को रिजेक्शन मिलता है तो उसे सबसे ज्यादा दुख और दर्द महसूस होता है। रिजेक्शन मिलने पर इंसान को बहुत सारी चोट और इंजरी एक साथ लगने के बराबर दर्द होता है। रिजेक्शन इंसान को अंदर से तोड़ देता है। इसीलिए साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि आपको रिजेक्शन हैंडल करना जरूर सीखना चाहिए। आपको हमेशा खुद को सबसे पहले रिजेक्शन के लिए तैयार करके रखना चाहिए कि जैसे मैंने सोचा है, अगर वैसा नहीं हुआ और मुझे रिजेक्शन मिला तो उस सिचुएशन में मैं कैसा बिहेव करूंगा। नंबर 2, दोस्तों आप भी हर सिचुएशन के हिसाब से हंसते हैं या स्माइल करते हैं। हर एक स्माइल का अपना अलग मतलब होता है। स्माइल लगभग 19 तरह की होती हैं, जो आपके नेचर, इमोशंस और मूड को डिस्क्राइब करती हैं। लेकिन क्या आपको पता है, सबसे अच्छी और इम्पैक्टफुल स्माइल डुशेन स्माइल को माना जाता है। इस स्माइल को सबसे जेन्युइन स्माइल माना जाता है। नंबर 1, वैसे तो हमें अक्सर कहा जाता है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, लेकिन क्या आपको इसके पीछे का साइकोलॉजिकल रीजन पता है? असल में जब आप किसी की मदद करते हैं तो आपको अंदर से खुशी मिलती है और आपकी लाइफ बढ़ जाती है, और जब आप लगातार किसी न किसी की मदद करते रहते हैं तो आपके बीमार पड़ने के चांसेस कम हो जाते हैं। एक स्टडी के मुताबिक दूसरों की मदद करने वाले लोगों में मोर्टेलिटी रेट 22% तक कम हो जाती है। तो दोस्तों, अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप आगे भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, ताकि हमारी फ्यूचर वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। सो टिल देन कीप लर्निंग, कीप